हनुमान जी के ऊपर 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे। एक एक दिन करके जाने माने लोग भी आएंगे, जनता भी आएगी और यह संस्कार और शुभ के ऊपर प्रसारित भी होगा। पूरी दुनिया के लोग इसे लाइव भी देख सकते हैं। ये 7 दिनों की कथा डिप्रेशन, टेंशन और तनाव मैनेजमेंट की कथा है। कि हम कैसे तनाव से मुक्त रह सकते हैं, हनुमान जी हमें क्या बताते हैं। ये 7 दिन तक चलने वाले इस महान यज्ञ और महान कथा में झारखंड की राजधानी और झारखंड के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आइए, अपने प्रश्नों का उत्तर पाइए और अपने जीवन में आनंद, आह्लाद और उन्नति पाइए। इसके साथ साथ मैं समस्त झारखंड वासियों को श्रीधाम वृंदावन भी बुलाता हूँ, जहाँ 1000 वर्ष पहले जैसे आश्रम थे, वहाँ एक आश्रम हमने बनाया है, जहाँ 1000 दीपक से रोज आरती होती है। हमारे यहाँ लाइट्स नहीं हैं, हमने सीमेंट और किसी लोहे का प्रयोग नहीं किया है, आज भी लता पता है। आप जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 1000 वर्ष पुरानी वृंदावन में मैं आ गया हूँ। तो ये भी मैं आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम रितेश्वर, श्रीधाम वृंदावन है। तब ना आप मानवता की सेवा कर पाते हैं, ना आप सनातन की सेवा कर पाते हैं, ना आप राष्ट्र की सेवा कर पाते हैं, ना अपने ही भाई बहनों की सेवा कर पाते हैं। मैंने जीवन में एक व्रत लिया है, मैं जहाँ भी कथा करने जाता हूँ पैसे का कोई संबंध नहीं होता। और ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे से ले लिया कि हमारा गौशाला है दे देना, हम डायरेक्ट नहीं लेते, पर गौशाला में दे देना, तो एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। कथा हमारा व्यवसाय नहीं, कथा हमारा व्यसन है भारतवासियों के प्रति। मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है, मेरे आध्यात्म ने जो मुझे दिया है, मेरे शास्त्रों ने मुझे जो दिया है, उसको मैं लोगों के बीच बांट सकूं। और इसलिए बांट सकूं कि बाहरी प्रसिद्धि तो आपको मिल रही है, धन तो मिल रहा है, पर शांति आपको नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी अगर समस्या विश्व की आज कुछ है तो डिप्रेशन की है। और डिप्रेशन का कोई दवाई होता नहीं। 70% अफीम होता है, उसमें 70% अफीम होते हैं, आपको सोने के लिए दिए जाते हैं। तो डिप्रेशन को कोई दवाई नहीं। 3 साल से दवाइयां खा रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है जी, दवाई खा रहे हैं जी, बोला और डिप्रेशन होता जा रहा है। वास्तव में डिप्रेशन मन के रोग का एक ही दवा है, वो है विशुद्ध आध्यात्म। जब शरीर से ऊपर उठकर व्यक्ति अपने आत्मा के विषय में चिंतन करता है, शरीर से ऊपर देखो, पहले शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, तब आत्मा है। ये 6-7 दरवाजे हैं, ये स्टेज है, स्टेप है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। मैकॉले ने एक काम किया, विज्ञान को अलग कर दिया और धर्म को पाखंड बता दिया। अरे धर्म का अर्थ, स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है साइंटिफिक विज्ञान, और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान मतलब समग्र ज्ञान, होल यूनिवर्स का। विज्ञान मतलब किसी विशेष चीज का ज्ञान, उस मोबाइल का ज्ञान, इस माइक का ज्ञान, आपके भीतर आपके पास कोई गैजेट है उसका ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। किसी चीज का खोज, किसी दवाई की खोज, उसको विज्ञान कहते हैं। पर कितनी चतुराई से, चालाकी से विदेशियों ने भारत की संस्कृति के ऊपर और धर्म के ऊपर कुठाराघात किया कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में यह भर दिया कि विज्ञान, वैज्ञानिक, साइंटिफिक होना अच्छा है, पर धार्मिक होना पोंगा पंडित का काम है। जबकि विज्ञान धर्म का एक अंग है। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ होता है, स्पिरिचुअलिज्म शब्द बना है स्पिरिट से। स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह, उमंग, आनंद, प्रेम। अब बताओ, जो शब्द ही स्पिरिट से बना है, उस स्पिरिचुअलिज्म को आप पोंगा पंथी कहोगे, पोंगा पंडित कहोगे? कहीं ना कहीं ये जो साजिश हुई है 3 जनरेशन से, उसे हमें दूर करना होगा। और ये होगा भी, हमें गलत पढ़ाया गया है। जब हम सही पढ़ाएंगे, सही बताएंगे। जी फॉर जेंटलमैन हमारे बच्चों के किताब में लिखा हुआ है। वो जेंटलमैन क्या है? एक टोपी पहना हुआ आदमी है, कोट पैंट एंड टाई। डू यू नो टाई का इन्वेंशन क्यों हुआ था? ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में नाक पोंछने के लिए बहुत सारे रुमाल नहीं होते थे, इसलिए टाई बनाई गई थी कि उसी टाई से नाक पोंछते थे। और आज वो टाई पहन करके जेंटलमैन बन गए। ये भारत है, भारत की विज्ञता, भारत का ज्ञान, भारत का आविष्कार, भारत के ऋषि चरक, चैवन्य, गालव, ऋभु, अंगिरा, वशिष्ठ,
गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये सब कुछ न कुछ इन्वेंशन किए, सारे वैज्ञानिकों की तरह, लेकिन आज इनको पोंगा बता दिया गया। क्योंकि भारत की संस्कृति के ऊपर जब तक कुठाराघात नहीं होगी तब तक भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव होगा। पहले तो 85,000 बुक जलाए गए आपके नालंदा में, पर श्रुत था, तब तक लोगों को याद रहते थे, फिर से लिखा गया, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। आप एक बच्चे से अगर गीता की बात पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। मैं तो इस्लाम को सही मानता हूँ, कम से कम उनको कुरान याद है, छोटे छोटे बच्चे कुरान की आयतें याद करके रखें। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सनातन धर्म में कोई बच्चा, क्या गीता पढ़ना अनिवार्य है? आज अगर गीता को जला दिया जाए तो क्या दोबारा गीता को कोई कहने वाला बचेगा इस पृथ्वी पर? क्योंकि आने वाले समय में तो गीता को पढ़ने वाले कोई नहीं, याद करने वाले कोई नहीं। पहले श्रुत होता था, सुन के शिष्य याद रखते थे, अगर जला भी दिया गया तो हमारे हृदय में होता था, फिर हम उसे लिख लेते थे। कहीं ना कहीं भारतवर्ष के ग्रंथों को विलीन करके, नष्ट करके, भारतवर्ष की समृद्धि को मिटा करके, भारत को दरिद्र बना करके, भारत को याचक बना करके, भारत के लिए सब कुछ, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, थी, अब है क्या? सब था, पास्ट टेंस। प्रेजेंट क्या है आपका? बोला प्रेजेंट तो कुछ दिन पहले सोना गिरवी रखी आए थे 90-91 में, प्रेजेंट तो इतना हमारा अच्छा था। प्रेजेंट क्या है? था से कुछ नहीं होता, था से सीख सकते हैं। और वो इसलिए था कि हम अपने शास्त्र, हम अपने गुरु परंपरा और गुरुकुल परंपरा के ऊपर चलते थे। गुरुकुल परंपरा एक ऐसी परंपरा है, जिस गुरुकुल से बच्चे निकलते हैं वो नौकरी मांगते नहीं, बल्कि सैकड़ों विदेशियों को नौकरी देते हैं। उस गुरुकुल को नष्ट किया गया है यहाँ पर, इसीलिए। और आज नौकरी की समस्या खड़ी। इस दुनिया में मनुष्य नौकर बनने के लिए नहीं आया है। नौकरी शब्द ही कितना खतरनाक है, जरा देखो। पर नौकरी चाहिए, अरे नौकर बनने के लिए इतना परेशान क्यों हो? परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उस आध्यात्म से हमें मिटा दिया गया। विगत आने वाले 7 दिनों तक हमारे कौन सा जगह है, पैलेस, मुझे याद नहीं, हाँ जी, नंदन पैलेस में हनुमान जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, शिव के ऊपर हमारे आध्यात्मिक जो चरित्र हैं, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, हम जिन्हें भक्त कहते हैं, हम केवल कैरेक्टर मानते हैं, माइथोलॉजी कह के बच्चे छोड़ देते हैं। मिथ शब्द ग्रीक से आया है, ये हमारा शब्द नहीं है। मिथ, माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा गोल्डन हिस्ट्री है। राम हमारे हिस्ट्री हैं, कृष्ण हमारे हिस्ट्री हैं। 100 करोड़ मतलब 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी हिस्ट्री है। भैया जुरासिक पार्क देख के मान जाते हो कि वो होगा। राम को मानने में इतनी तकलीफ है, कृष्ण को मानने में इतनी तकलीफ है। डायनासोर था, राम नहीं थे। क्या 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 पढ़ाया जा रहा है? आप जरा सोचो, अगर हम आप नहीं जगे, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप ही वर्तमान विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपकी बात क्षण भर में, पल भर में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। एक अन्याय किसी के साथ हो और 1 मिनट में सोशल मीडिया और न्यूज की इतनी ताकत है कि पूरा विश्व हिल जाता है और न्याय देना पड़ता है सरकारों को। अगर सोशल मीडिया, ये पत्रकार जगत, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और धर्म को सर्वोच्च सत्ता कहा गया था, लेकिन धर्म भी जब पैसे के लिए बिक गया, धर्म भी जब प्रसिद्धि के लिए, धर्म में लोग सिद्ध होते थे, अब प्रसिद्ध होना चाहते हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि में बड़ा अंतर है। अगर आप सिद्ध हैं तो प्रसिद्धि आपका पीछा करेगी, अगर आप केवल प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो सिद्धि आपको छोड़ देगी। खैर, मैं यहाँ प्रवचन करने नहीं आया, प्रवचन का जगह नंदन पैलेस है। वहाँ पर 7 दिनों तक 3-3 घंटे तक, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी, आपको जानकर बड़ा सुखद अनुभूति होगा कि जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो जिन डॉक्टर विजय रहटकर ने बनाया था, वो मेरे बड़े परम मित्र हैं। हम एक जगह जब मिले पुणे में, उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा, मैंने सुपर कंप्यूटर तो जरूर बनाया, पर आज पहली बार वृंदावन से आए किसी सन्यासी को सुनकर लग रहा है कि भारत की ताकत सुपर कंप्यूटर नहीं, भारत की ताकत सच्चा अध्यात्म है और सच्चे ऋषि हैं। वो विजय रहटकर साहब। इस दुनिया में सबको अध्यात्म चाहिए, बस कर्म कांड से हटाकर रियल नॉलेज की तरफ ले जाएं। 2 + 2 = 4, इज इट नॉलेज? नो, ये इंफॉर्मेशन। बट हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग? जब तक मनुष्य ये नहीं जानता, तब तक उसके जीवन में अशांति बनी रहेगी। तब तक वो कितना भी कमा ले,
सुशांत सिंह की तरह, चाहे तुनिशा भी, चाहे अभी एक और बच्ची टीवी की एक्ट्रेस, ग्लैमरस वर्ल्ड में रहती हैं, पैसे हैं, नाम है, ऐसी कौन सी कमी पड़ गई 19 साल में कि आत्महत्या की जरूरत पड़ गई, जबकि बहुत लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हो। ये हनुमान कथा कोई ऐसी कथा नहीं है कि आप आए श्री गुरु चरण सरोज रज और गा करके छोड़ दिया, हाँ दक्षिणा दे दो जी, बल्कि हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, सनातन संस्कृति के वाहक हैं और वास्तव में एक परम योद्धा की तरह एक सुंदर कांड में सुंदर जीवन जीने का अगर कोई गुर दे सकता है। मैंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है सुंदर कांड मन का ब्यूटी पार्लर, वो अमेजोन पे उपलब्ध है, आप कभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सुंदर कांड मन का ब्यूटी पार्लर है। तन के ब्यूटी पार्लर तो बहुत हैं, पर मन को सुंदर कौन बनाएगा। इन्हीं सब विषयों पर निरंतर 7 दिनों तक 3-3 घंटे धारा प्रवाह आध्यात्म के ऊपर चर्चा होगी, जो विज्ञान के माध्यम से, संस्कार चैनल, शुभ चैनल इत्यादि के माध्यम से देश विदेश में करोड़ों लोग देखेंगे भी। लेकिन रांची के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए ये सौभाग्य है कि वो सामने बैठकर प्रश्नोत्तरी करके उनके मन में जो शंकाएं होंगी वो पूछकर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। 7 दिनों तक ये भगवत की भगीरथी धारा यहाँ बहेगी। हम आप सबों से भी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, यद्यपि आप बड़े व्यस्त हैं, व्यस्तता है, हम सब कम वक्त लोग हैं, वक्त बड़ा कम है हम लोगों के पास, लेकिन उसी कम वक्ती से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालकर अपने परिवार के साथ निश्चय एक दिन आप भी आएंगे, 1-2 दिन आएंगे, और आएंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिज्म, ये आध्यात्म है। वास्तव में इसकी चर्चा होनी चाहिए, वास्तव में देश को इसकी जरूरत है। और आप जब आएंगे आपको आह्लाद मिलेगा। आप सबको नमन करते हुए झारखंड की जो 3 करोड़ और 73 लाख, करीब 3.25 करोड़ की आबादी है, तो 3.25 करोड़ की आबादी और भारत की 140 करोड़ की आबादी सब शांति से, आनंद से, स्वस्थ होकर, सुखी होकर, मस्त होकर रहें। आध्यात्म इसके लिए बना है और ये 7 दिन रांची वासियों को मिला है। मैं निवेदन नहीं करता कि वो आए, क्योंकि जगह भी काफ़ी कम है, 400 पीपल के लिए सिर्फ वहाँ पे जगह है, और वो वन डे के लिए सबके बुक है कि 3 को आपको, 4 को आपको, 5 को आपको, 6 को आपको। पर उसमें भी जिसको जिसको अवसर मिले, बाकी टीवी पे आएगा ही, लोग घर में बैठ के सुन सकते हैं, परंतु जिनकी इच्छा हो, जिनके कोई प्रश्न हो, उन प्रश्नों के भी उत्तर दिए जाएंगे। इसी विषय के लिए, सारगर्भित विषय के लिए मैंने आपका बहुमूल्य समय लिया। ट्रैफिक की जानकारी मुझे नहीं थी, मुझे जितने बजे बुलाया गया मैं उतने बजे वहाँ से निकल गया। मुझे लगता है मैं देर किया, इसके लिए हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना।